देखें जिस प्रकार कश्मीर वैली के अंदर सोशल मीडिया द्वारा हमारी पूजनीय सनातनियों की गौ माता जिसका वहां सेल परचेज और सोशल मीडिया का सहारा लेकर अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा दृश्य हमने देखा। हिंदुस्तान के तमाम सनातनी बड़े विचलित हैं कि जम्मू कश्मीर एक ताज है हिंदुस्तान का, उसी ताज उसी मुकुट पर गौ माता की सेल और परचेज हो रही है कुर्बानी ईद के लिए। ये शर्मसार है हमारे हिंदुओं के लिए, सनातनियों के लिए। और केंद्र सरकार कहाँ गहरी निद्रा में सोई है, एलजी महोदय कहाँ गहरी निद्रा में सोए हैं, क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा है? वहाँ लगभग 10 चैनलों में सोशल मीडिया 10 जो पोर्टल चैनल थे वहां पर उसका प्रचार विस्तार हो रहा है। किसी को भी गाय चाहिए कुर्बानी के लिए तो इस पैनल पे कॉन्टेक्ट करे, इस फोन नंबर पे कॉन्टेक्ट करे। आखिर ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? बहुत निंदनीय है। हम आप भाइयों के चैनलों के माध्यम से ये भारत सरकार, केंद्र सरकार और हमारी जो यूपी सरकार यहाँ पर है, हम उनको कहना चाहते हैं, उमर साहब आपकी ये धंधा अगर चलेगा तो जम्मू में फिर आपको टिकना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सनातनी कदाई भी बर्दाश्त नहीं करेंगे उसकी पूजनीय सनातनियों की गौ जन्म से लेकर मरण तक, जिसे हम कहते हैं जीता जागता तीर्थ स्थान, अगर उसकी आप वहां कत्ल खाने में चले हम प्रचार प्रसार करने के लिए परमिशन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। तो एलजी साहब कहाँ खड़े हैं? मैं कहूंगा हमारे रेज केस बजरंगी है जो बजरंग दल से ये अपनी बात रखेगा। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार गौ तस्करी जो है वो बढ़ती जा रही है। जिस प्रकार से आपने परसों रात की घटना देखी कि गौ तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं, वो किसी को नहीं देख रहे। कल एक एएसआई को अपने वाहन के माध्यम से रोक दिया गया और उसकी घटना स्थल पर ही जो है मृत्यु हो गई और एक गौरक्षक जो है वो घायल है। और उससे पहले भी इस प्रकार की कई घटनाएं जो है 2024 के अंदर 6 घटनाएं ऐसी हुई, 2022 में 6 घटना हुई, 24 में भी 2-3 घटनाएं हुई, अब 25 के अंदर भी आपने देखा कि किस प्रकार से इनके हौसले बुलंद हैं। माइनिंग का काम ये विशेष समुदाय के लोग, गौ तस्करी का काम ये लोग कर रहे हैं और खुले तौर पर कर रहे हैं। अब तो कश्मीर के अंदर कई चैनल जो है इनकी प्रमोशन भी करने लग गए हैं कि अगर कुर्बानी के लिए किसी को कोई गाय चाहिए तो वो यहाँ से ले, उनके नंबर जो है वो शो किए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं बड़ा निंदनीय। गौ माता हमारी माता का ताज है, हम उसको पूछते हैं, हमारी माता है और उसके बिना हमारा जीवन मरण जो है कभी पूरा नहीं होता। हर शुभ कार्य के अंदर गौ माता का जो है हम उसको पूछते हैं, उसका गौमूत्र, दूध, उसका घी, हर चीज हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वही गौ माता आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो सरेआम काटी जा रही है। हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि जब से ये उम्र सरकार आई है, हम इसके लिए कह रहे हैं कि जब से तब से इनके हौसले जो है वो ज्यादा बुलंद हुए। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एलजी साहब के पास है, तो इसको मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये एलजी साहब का काम है। कहीं ना कहीं हमारी आस्था के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम सरकार से अपील करते हैं कि अगर आपसे नहीं संभलते ये लोग तो हमें बोलिए, हम संभाल लेंगे। हम पहले भी संभालते रहे हैं। हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम चुप बैठे हैं कि कानून अपना काम करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि अब इनके हौसले कुछ ज्यादा ही बुलंद होते जा रहे हैं, तो हमें सड़कों के ऊपर उतरना पड़ेगा। हम कठुआ से लेके बनिहाल तक पूरे रोडों के ऊपर जो है वो जाम कर देंगे। अगर हम चाहेंगे एक गाड़ी नहीं निकलने देंगे। लेकिन मैंने पहले भी कहा, हम संविधान और कानून को मानने वाले लोग हैं, तो सरकार को इसके ऊपर जल्द से जल्द उचित कदम उठाते हुए इन गौ तस्करों को, उन मीडिया चैनलों को बैन करना चाहिए जो प्रमोशन कर रहे हैं इनकी गौ माता की खरीद फरोख्त की। उसके साथ ही वो लोग जो लोग इस प्रकार की घटनाओं को जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं, सभी को जल्द से जल्द उचित धाराओं के तहत बुक करके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। अन्यथा हम सड़कों के ऊपर आएंगे। ये सीधी सीधी हमारी चेतावनी है।